टू माय चैनल लर्न ग्रो एंड सक्सीड। आज हम नवोदय परीक्षा तैयारी में अध्याय 1 का भाग 3 करने जा रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लुक एट द टॉपिक्स फॉर टुडे। पिछले 2 भागों में हमने जाना भारतीय गणना प्रणाली एवं अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली को। आज हम भाग 3 में सीखने जा रहे हैं रोमन प्रणाली या रोमन संख्या पद्धति। ठीक है, तो इस पद्धति में संख्याओं को पढ़ने के लिए या अंकों को लैटिन वर्णमाला के अक्षरों आई, वी, एक्स, एल, सी, डी व एम के संयोजनों से लिखा जाता है। ठीक है, जिस प्रकार हमारी भारतीय गणना प्रणाली में संख्याओं को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन 9 संकेतों और 0 इन 10 संकेतों की सहायता से हम भारतीय गणना प्रणाली में संख्याओं को पढ़ते हैं। इसी प्रकार अब रोमन प्रणाली में ये संकेत ना होकर अब संकेत आई, वी, एक्स, एल, सी, डी व एम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आइए जानते हैं कैसे इन संकेतों से संख्याएं बनती हैं। सबसे पहले तो आपको ये चार्ट याद करना होगा। ये चार्ट हमें बताता है कि 1 के लिए संकेत है आई, 5 के लिए वी, 10 के लिए एक्स, 50 के लिए एल, 100 के लिए सी, 500 के लिए डी और 1000 के लिए एम। इन संकेतों की मदद से हमें संख्या बनानी है। तो संख्याओं को बनाने के 3 नियम जानेंगे पहले, और उसके बाद हम संख्याओं को पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला नियम है कि आई, एक्स व सी को अधिकतम 3 बार लगातार दोहराया जा सकता है। अधिकतम 3 बार ही इनको एक साथ लिखा जा सकता है। जैसे यदि हमें 1, 2, 3 तक हम जो है आई को 3 बार रिपीट कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं, लेकिन 4 लिखने के लिए हम 1, 2, 3, 4 बार इसे नहीं लिख सकते। ठीक है, उसी प्रकार जैसे हमने 10 लिखना है, 10 के लिए 1 बार लिखेंगे, 20 के लिए 2 बार, 30 के लिए 3 बार, लेकिन 40 के लिए 4 बार हम इसे नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। अर्थात आई, एक्स व सी को हमने सिर्फ 3 बार ही लगातार लिखना है। चौथी बार लिखने के लिए उनके बीच में कुछ दूसरा संकेत हम प्रयोग कर सकते हैं, उसको हम आगे जानेंगे कि कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहला नियम है कि आई, एक्स व सी को अधिकतम 3 बार लिखा जा सकता है। जैसे 3 के लिए 1, 2, 3। आई को 3 बार लिखा जा सकता है, लेकिन 4 के लिए आई को 4 बार नहीं लिखा जा सकता। इसी प्रकार 30 के लिए एक्स, 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 एक्स को 3 बार लिखा जा सकता है, लेकिन 40 के लिए हम एक्स को 4 बार नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये था हमारा नियम 1। दूसरा नियम है कि यदि बड़े मान वाले अंक के बाईं ओर छोटे मान का अंक हो तो संख्या का कुल मान ज्ञात करने के लिए बड़े अंक से छोटे अंक को घटाया जाता है। आइए इस नियम को समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास अंक दिया गया है आई, वी। अब इसका मान ज्ञात करने के लिए हम इस नियम को एक बार फिर से जानते हैं। देखिए क्या था कि बड़े मान वाले अंक के बाईं ओर यदि छोटे मान का अंक हो, जैसे यहाँ पर बड़े मान वाला अंक है वी 5 और छोटे मान वाला अंक है आई, जिसका मान होता है 1। तो वी के बाईं ओर छोटे मान वाला अंक है, इसलिए v जिसका मान 5 है उसमें से हम घटाएंगे i जिसका मान 1 है, अर्थात 5 - 1 बराबर है 4। इसलिए ये अंक बना 4।
ठीक है, हमने ये बड़े मान वाला अंक 5 इससे पीछे की तरफ को, बाईं तरफ को यदि छोटे मान वाला अंक हो, जैसे कि यहाँ पर 1 है तो उसको घटाया जाता है, तो 5 में से 1 घटा करके 4। एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे एक और संख्या है ये, जिसमें हमारे पास है i और x। x बड़े मान वाली संख्या है जिसका मान है 10, और i छोटे मान वाला अंक है जिसका मान है 1। इसलिए x जिसका मान 10 है उसमें से हम i जिसका मान 1 है उसे घटा लेंगे, तो 10 माइनस 1 9, तो 10 से पीछे 1 9। ठीक है, ये था नियम 2 कि यदि बड़े मान वाली संख्या से बाईं ओर छोटे मान वाला अंक हो तो उस संख्या का कुल मान ज्ञात करने के लिए बड़े मान में से छोटे मान को हमने घटाना है। तीसरा नियम है, यदि बड़े मान वाले अंक से दाईं ओर छोटे मान वाला अंक हो। पहले बाईं ओर था, अब नियम है दाईं ओर के लिए। ठीक है, तो अगर दाईं ओर छोटे मान वाला अंक हो तो संख्या का कुल मान ज्ञात करने के लिए उसे बड़े मान वाली संख्या, बड़े मान में हम उसे जोड़ देते हैं। जैसे इस संख्या में v जो बड़े मान वाला अंक है 5, उसके दाईं ओर i जिसका मान है 1 वो लिखा गया है, इसलिए संख्या को पढ़ेंगे v5 योग i 1। 5 जमा 1 बराबर है 6, इसलिए संख्या बनी 6। इसी तरह एक और अंक देखते हैं, xi, x जिसका मान 10 है उसके दाईं तरफ छोटे मान वाला अंक i जिसका मान है 1 लिखा गया है, इसलिए संख्या को हम पढ़ेंगे x बराबर है 10 जमा i बराबर है 1, तो संख्या बनेगी 10 जमा 1 बराबर है 11। तो दाईं ओर संख्या है तो 10 और 1 11। तो याद रखना है, दाईं ओर में हम संख्या को जमा करेंगे, x 10 और 1 11, और अगर यदि बाईं ओर हो तो उसमें हम माइनस करते हैं, 10 से पीछे 1 तो 10 से पीछे 1 मतलब 9। ये थे 3 नियम रोमन संख्याओं को पढ़ने के लिए। अब देखिए कुछ संख्याएं देखते हैं हम, 40-50 तक की संख्याओं को हम देखते हैं। 1 के लिए 1 बार आई, 2 के लिए 2 बार आई, 3 के लिए 3 बार आई। अब हम जानते हैं कि हम इसे आई को 3 से ज़्यादा बार नहीं दोहरा सकते, इसलिए 4 के लिए हमें क्या करना होगा, बड़े मान वाली संख्या 5 के पीछे 1 लिखेंगे, तो 5 में से 1 माइनस करके 4। 5 के लिए v, फिर 6 के लिए 5 और दाईं ओर छोटे मान वाला अंक 5 और 1 6। 7 के लिए 5 के आगे 2 7। 8 के लिए 5 के आगे 1 2 3, 5 के आगे 3 8। अब इसे 3 को अब हम 4 बार लगातार नहीं लिख सकते, इसलिए 9 के लिए v1 1 1 1 नहीं लिखा जा सकता, ये गलत हो जाएगा क्योंकि हमें इसे 4 बार लगातार नहीं दोहराना है। इसलिए 9 संख्या लिखने के लिए पहले हम 10 लिखेंगे, बड़े मान वाला अंक, उसके पीछे छोटे मान वाला अंक 1 लिख करके उससे 1 पीछे की संख्या 9 बन जाएगी। 10 में से 1 माइनस करके 9, तो और 10 के लिए x। यहाँ से आगे फिर अब 11 के लिए 10 और 1 11, फिर 12 13। अब आगे संख्याएं देखिए बिल्कुल आसान है, आपको सिर्फ 10 के आगे 20 तक के लिए 10 के आगे 1, फिर 2 के लिए जो चिन्ह है, 3 के लिए 10 और 3 13, 14 के लिए 10 और 4 14, 15 के लिए 10 और v5 15, 16 के लिए 10, v5 15 और i1 16, 17 के लिए x 10, v5 10 और 5 15, और 2 बार i का मतलब 2, 15 और 2 17। 18 के लिए 10 5 15 3 18। अब i को 3 बार नहीं दोहराया जा सकता, इसलिए 10, और 9 के लिए जैसे हमने i और x लिखा था तो 10 के आगे 9, ये हो जाएगा 19, और 20 के लिए 2 बार x। फिर 21 22 से लेकर 29 तक आप समझ सकते हो कैसे संख्या बनी होगी। 30 के लिए 3 बार x, 31 के लिए
3 बार x 30 और 1 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38। अब यहाँ देखिए 39 एक ऐसी संख्या है जिसमें x 4 बार है, लेकिन याद रखिएगा x जो है वो 4 बार लगातार नहीं है। हम उसे मैक्सिमम सिर्फ 3 बार दोहरा सकते हैं। तो 3 बार हमने लगातार x को दोहराया और उसके बाद जो है बीच में हमारे पास छोटे मान वाला अंक है i और उसके बाद फिर x है। तो मैक्सिमम 3 बार लिखा है 30 और 9 39। फिर 40 के लिए बड़े मान वाली संख्या l, उससे पीछे छोटे मान वाली संख्या x। l का मतलब 50 और बाईं ओर छोटे मान वाला अंक है -x। 10 होता है तो 50 में से 10 माइनस किए तो 40, इसलिए 40 के लिए हम लिखेंगे XL या L के बाईं ओर x, L 50 के बाईं ओर x 10 है, L 50 है, L x छोटे मान वाला अंक है इसलिए बड़े मान से घटा देंगे, L में से x को घटा देंगे। L 50 - 10 बराबर है 40। फिर 41 के लिए जैसे हमने 40 लिखा, x और l से 40, उसके आगे 1 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 के लिए l। इसी प्रकार अब आगे 51, 52 और यहाँ से अब आगे आपके लिए होमवर्क है कि आप जो है 100 तक की संख्याओं को अभी इससे आगे बनाएंगे। आपके लिए एक हिंट है कि 90 को हम लिखेंगे 100 के लिए c, उससे 10 कम x, इसलिए ये बन जाएगा 90। ठीक है, तो ये आपके लिए एक हिंट है और बाकी संख्याएं आप खुद बनाएंगे। ये था अध्याय 1 का तीसरा भाग। इसके साथ ही हमारा पहला अध्याय कंप्लीट हो चुका है। अगले वीडियो में इस अध्याय पर आधारित पूछे गए प्रश्नों को हम दोहराएंगे, जिसमें हम जानेंगे कि इस अध्याय से किस तरह के प्रश्न जो हैं वो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो तब तक के लिए आप तीनों अध्यायों को, तीनों भागों को एक बार दोहराइए, ताकि जब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट पार्ट में या नेक्स्ट वीडियो में करेंगे तो आपको उन्हें समझने में आसानी होगी। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।